हाँ साहिब, आपको हम पर विश्वास है ना? शिवा, विश्वास पर से विश्वास उठ सकता है, पर आप पर से नहीं। इतना भरोसा है हमें आप पर। बस हमें एक कुशल भैरूपिया चाहिए। बाहर आ जाओ, दरवाजा खोलो। चुपचाप बाहर आ जाओ। कब तक छिपोगे तुम? यदि तुम चुपचाप बाहर आ गए तो हम तुम्हें दंडित नहीं करेंगे। बाहर आ जाओ। सैनिकों, पकड़ो उसे, बचकर जाने ना पाए। पकड़ो उसे। पकड़ो घुसपैठियों को। राजे, राजे, एक उत्पाती ने चारों ओर उत्पात मचा रखा है। राजे, उसने पहले हमारी आंखों में भस फेंकी, पर पता नहीं कहां से पत्थर मारने लगा, और इससे पहले कि हम उसे पकड़ते राजे, वो हमारी सबकी नजरों से, आंखों से ओझल हो गए। हम अपने 4 सैनिकों के साथ उसे पकड़ने का अथक प्रयास करते रहे, लेकिन राजे पता नहीं वो कहां गायब हो गया। आसमान निकल गया या जमीन में समा गया। चार सैनिकों के साथ? अच्छा, हम समझ गए। आंको जी काका, आपने कहा आप 4 सैनिकों को अपने साथ ले गए थे। जी राजे। परंतु जबकि हमने अभी 5 सैनिक अंदर आते हुए देखे। आप लोग इस ओर जाइए। जी राजे। और आप लोग दूसरी ओर देखिए। राजे, आपने पूछा कि हमने क्या गुनाह किया है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तो आप ये बताइए, किस जुर्म में आपके सैनिक हमें पकड़ करके यहाँ मुजरिम की तरह खड़ा कर दिए हैं?
तुम दरबार में क्यों हो, इसके 3 कारण हैं। पहला, तुमने लाल महल के बाहर उत्पात मचाया। दूसरा, तुमने मंदिर के अंदर उपद्रव किया। वो उपद्रव तुमने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया था। और तीसरा, तुम जो दिखाई दे रहे हो वो हो नहीं। तुम ना तो कर्म से यवन हो और ना ही जन्म से। बचपन में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कर्ण छेदन करवाया था, जिसके निशान अब भी तुम्हारे कानों पे हैं। तुम हिंदू हो और तुम जैसा सफल भेष बदलने वाला व्यक्ति एक कुशल बहरूपिया ही हो सकता है। इसलिए तुम हमारे दरबार में हो। हमें जैसा व्यक्ति चाहिए था वो हमें मिल गया। राजे, आपकी कुशाग्र बुद्धि के बारे में हमने बहुत सुना, आज देख भी लिया। विश्वास कीजिए हमारा, बहिर्जी नायक को आज तक कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि ने हमें पहचान लिया। हमारे अंदर जो ये गुण है, कला है, हमारी इच्छा है कि आपके स्वराज के मार्ग में ये काम आए। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी असली पहचान सबको बतानी होगी। राजे, आपका आदेश सर आंखों पर मेरी एक विनती है। कहो। राजे, मेरा असली रूप मेरी मां के सिवा और किसी ने नहीं देखा, तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा रूप है सिर्फ आप ही देखें। किसी को कोई आपत्ति? अब हमारी खोज समाप्त हुई, हम तोड़ना जा रहे हैं। राजे, राजे, हम जानते हैं आप मां साहब से आज्ञा ले चुके हैं, परंतु हमारी एक विनती है, आपको वापस सुरक्षित आना होगा। हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए, अपनी सयादरी के लिए। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं सही, परंतु आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अकेले तो नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे साथी भी तो हैं। और यदि आपकी तरह उनकी पत्नियां भी यूं भावुक होने लगी तो सोचिए उनकी इच्छा शक्ति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप मां साहिब की तरह हमारा उत्साह बढ़ाइए। रानी साहिब, इस समय हमारा पहला उद्देश्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। ये बहुत बड़ा दायित्व है हमारे कंधों पर। राजे, इस वक्त आप हमारे राजे की नहीं, एक योद्धा की भाषा बोल रहे हैं। आप चाहिए, परंतु वापस आने पर हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं।
तोड़ना किले में हमें सबसे पहले गडकरी मिलेगा। गडकरी? जी, तोड़ना किले की सुरक्षा की व्यवस्था गडकरी संभालता है। इसका अर्थ है आपको तोड़ना किले के बारे में पूरी जानकारी है? हाँ राजे, इनायत खां को जितनी उसके आदमियों के बारे में जानकारी नहीं है उससे अधिक मुझे है, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि हम तोड़ना किले में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। कैसे? क्या गडकरी हमारी सहायता करेगा? क्यों नहीं करेगा राजे, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और गडकरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो भूत प्रेत से बहुत डरता है। अच्छा, वो भूत प्रेत से डरता है? तो तोड़ना किले की सुरक्षा व्यवस्था कैसे संभालता होगा? बहुत खूब संभालता है राजे, नहीं तो इनायत खां कब का उसे ठोकर मार के निकाल देता। वो केवल अपने दादा के भूत प्रेत से डरता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। पांडुरंगा, फिर वही सपना। दादाजी, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? श्राद्ध में हमने 100 ब्राह्मणों को भोज दिया था, फिर भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब तब सपने में आकर मुझे डराते रहते हैं। पांडुरंगा, पांडुरंगा, पांडुरंगा। सावधान मेहर जी, अब हम इनायत खान के इलाके में फूक फूक कर कदम रखना होगा हमें। आप चिंता ना करें राजे, हम तो आदिल शाह के महल में भी 15 दिन रह चुके हैं। जब बीजापुर के सुल्तान को हमारी भनक नहीं लगी तो ये इनायत खान को तो हवा भी नहीं लगेगी। इसलिए तो हम तुम्हें अपने साथ लाए।